আর বিজেপি আসলে কি বলছে, মাছ খাওয়া যাবে না। বিজেপি রাজ্যে মাছ খাওয়া যায় না, মাংস খেতে পারবেন না, ডিম খেতে পারবেন না। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी बार बार ये दावा कर रही थी कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो राज्य में मछली, मांस और अंडे जैसे नॉनवेज खाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। इस दावे को बंगाली कल्चर पर हमला बताकर पेश किया जा रहा था, क्योंकि बंगाल में मछली और मांस रोजमर्रा के खाने का हिस्सा है। लेकिन इस दावे के सपोर्ट में कोई ठोस सबूत या पॉलिसी सामने नहीं आई थी। उल्टा जब द पैम्फलेट की टीम अचानक एक दिन मछली बाजार पहुंची तो लोगों ने बताया कि महंगाई के कारण बंगाल के लोगों के डाइट से मछली घटते जा रही है। रही बात खाने की, तो बीजेपी शासित किसी भी राज्य में आज तक चिकन, मटन, मछली या अंडे पर कोई जनरल बैन नहीं लगाया गया था। इसीलिए इसे लोगों में डर पैदा करने वाली पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा था। सोचिए 15 साल की सरकार कितनी असफल है कि आज वो अपने काम पर नहीं, एक झूठ को फैलाकर डर दिखाकर चुनाव लड़ना चाह रही है। लेकिन अब आप ये वीडियो देखिए। बंगाल में आने से ममता जी क्या बोल रहे हैं कि मांस मांस सब बंद हो जाएगा। तो मैं ममता जी को बोलता हूँ कि आप असम आइए, आपको बहुत बढ़िया मटन और चिकन खिला दूंगा मैं, है ना। ममता बनर्जी के झूठ की पोल खोलते हुए असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने 16 अप्रैल यानी कल कूच बिहार रैली में सीधे जवाब दिया। उन्होंने पूछा कि 10 सालों में वहां क्या किसी को मछली, चिकन या मटन खाने से रोका गया? तो फिर ममता दीदी डर क्यों फैला रही है? इस तरह उन्होंने टीएमसी के दावे को ग्राउंड रियलिटी के जरिए खारिज कर दिया। इसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी साफ किया कि बीजेपी का असली एजेंडा क्या है। बीजेपी आने से जरूर पश्चिम बंगाल में गाय मांस बंद हो जाएगा, है ना। तो ममता जी बोल रहे हैं मांस बंद होगा, मांस बंद होगा, लेकिन मन में अंदर में वो बोल रहा है बीजेपी आने में गो मांस बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी सभी तरह के नॉनवेज खाने के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनका फोकस सिर्फ गाय के मांस और गौ हत्या पर रोक लगाने पर है, जो उनकी आइडियोलॉजी का हिस्सा है। बीजेपी सरकार जब अभी पश्चिम बंगाल में बनेगा और असम में भी हम लोग अभी नया कानून लेके आएगा, इसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक आदमी एक ही शादी कर पाएगा, दूसरा शादी नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने और बहुविवाह मतलब पॉलीगैमी जैसी प्रथाओं को खत्म करने की बात भी उठाई। ममता बनर्जी इन मुद्दों से डर रही हैं, इसीलिए नॉनवेज बैन जैसी बातों को आगे लाकर लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने हुमायूं कबीर पर भी आरोप लगाया कि वे उस जगह पर बाबर के नाम की मस्जिद बनवा रहे हैं जहां भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए। बबरी मस्जिद बनाऊंगा, तुम्हारा बाप का जगह है क्या? कहीं से आ गया कोई हुमायूं कबीर बोले हम यहाँ बबरी मस्जिद बनाऊंगा, तुम्हारा बाप का जगह है क्या? तुम्हारा बाप का जगह है क्या? तुम आएगा और बोलेगा हम बाबर का मस्जिद बनाऊंगा, कोई बोलेगा मैं औरंगजेब का मस्जिद बनाऊंगा। उन्होंने इसे बंगाल की पहचान से जोड़ते हुए कहा कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु की भूमि है, जहां के नाम से संकीर्तन की परंपरा शुरू हुई थी। मायापुर, नवद्वीप से लेकर मुर्शिदाबाद तक पूरा क्षेत्र इसी वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ है और बाद में इसी परंपरा से प्रेरणा लेकर इस्कॉन जैसी संस्था की स्थापना हुई। अब देखिए, हुमायूं कबीर इस मुद्दे के जरिए ममता बनर्जी को फायदा पहुंचाने और मुस्लिम वोट्स को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सच से ध्यान हटाने के लिए टीएमसी ने एक वीडियो भी सामने लाया, जिसने पूरे मामले को और ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया, जिसमें हुमायूं कबीर भाजपा से 1000 करोड़ लेने की बात करती है। इस वीडियो को लेकर साफ नहीं है कि ये असली है या नकली, लेकिन इसकी टाइमलाइन दिसंबर 2025 की बताई जा रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर ये वीडियो सच में दिसंबर में बना था और इसमें पैसे लेने या डील की बात थी, तो उस समय कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? उस वक्त ना कोई इलेक्शन कमीशन थी और ना ही कोई बाधा, फिर भी पुलिस चुप क्यों रही? और अगर वीडियो फेक है तो इलेक्शन से ठीक पहले इसे फैलाने का मकसद क्या है? देखिए, सीधी बात यह है कि दोनों ही हालत में टीएमसी पर सवाल उठते हैं। या तो उन्होंने पहले जानबूझकर एक्शन नहीं लिया, या फिर अब इलेक्शन से पहले माहौल बनाने के लिए ये नैरेटिव खड़ा किया गया और इस तरह से मुस्लिम वोटों को टीएमसी के लिए मोबिलाइज किया जा रहा है, क्योंकि यही हुमायूं कबीर को दिया गया असाइनमेंट है। टीएमसी का रुख भी लगातार बदलता दिख रहा है। कभी हुमायूं कबीर को अपना नेता बताया जाता है और कभी उन्हें बीजेपी का आदमी
कह दिया जाता है। अपनी ही इंटरनल पॉलिटिक्स और झगड़े को भी टीएमसी बाहरी साजिश बताकर पेश कर रही है ताकि लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटाया जा सके। असल में ये सिर्फ ध्यान भटकाने की पॉलिटिक्स नहीं बल्कि बंगाल की ग्राउंड रियलिटी से लोगों को दूर रखने की कोशिश लगती है। एक तरफ मस्जिद की बहस को इतना बड़ा बना दिया गया है कि वही सबसे बड़ा मुद्दा दिखे और दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों की सच्चाई धीरे धीरे दबा दी जाती है। धुलियान में दंगे, घरों का जलना, बेलदा में हिंसा और हत्याएं ये सिर्फ खबर नहीं है, ये वहां के लोगों की जिंदगी की सच्चाई है, उनका डर है, उनका दर्द है। लेकिन जैसे ही बहस धर्म और भावनाओं की तरफ मोड़ दी जाती है ये सब पीछे छूट जाता है जैसे इनकी कोई अहमियत ही नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसी बात को उठाया है। उनका कहना है कि बंगाल के लोगों को ये समझना होगा कि असली मुद्दे क्या है, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर और लोगों की जिंदगी। अगर हर बार भावनात्मक मुद्दों में उलझकर असली समस्याओं को नजरअंदाज किया जाएगा तो हालात और बिगड़ेंगे। इसीलिए जरूरी है कि डर और भ्रम से बाहर निकलकर सच्चाई पर ध्यान दिया जाए क्योंकि वही बंगाल के भविष्य को तय करेगा। अब इस पर आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।